जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु के वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यीशु के जो वचन है हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाते हैं उसका हमें अनुभव आता है। हमें खुशी से, आनंद से, आशा से वो वचन भर देते हैं और वो वचन हमारे जीवन में वो जीवित होते हैं। विश्वास के द्वारा वो वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 23 वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये जो अच्छी जो भूमि है वो हमारा हृदय है। हम जब वचन को सुनते हैं और हमारे हृदय में उसको हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग उसको समझते हैं और फिर वो वचन के अनुसार हम करते हैं और हमारे जीवन में हम बहुत सफल लाते हैं। और वैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 39 वचन में यहाँ पर मरियम की बहन है, मरियम है, उसकी मार्था की बहन है मरियम, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसको इतना अच्छा लगता था। जब भी यीशु उनके घर में जाता है। मार्था तो काम करती है, हॉस्पिटैलिटी है, उसको खाना बनाना है, उनको पहुनाई करना है। लेकिन ये मरियम जो है मार्था की छोटी बहन है ये, और वो यीशु के चरणों के पास में बैठकर उसका सुनती है, वचन सुनती है और उसको ग्रहण करती है। और उस पर उसने वो वचन सुनना उसको अच्छा लगता है और वो वचन सुनती है। ऐसे हमारे जीवन में भी हमको भी प्रभु के चरणों में हमको बैठना है, वचन को हमको पढ़ना है, उसके ऊपर गौर करना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है और वो वचनों को हमारे जीवन में हमको लाना है। वैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ पर एक घटना घटी है, कुछ क्रिया हो गई, यहाँ पर काम करा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, एक ग्रहण कर सुना और ग्रहण किया, माना उसको, दिल से उसको उसके ऊपर विश्वास किया, ग्रहण किया है और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। उसका प्रमाण उन लोगों ने दिया कि उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। अभी उन लोगों ने डिसाइड करा है कि हम यीशु के पीछे जाएंगे और उन लोगों ने सब कुछ, अपना जीवन का परिवर्तन हो गया उनका, सब कुछ उन लोगों ने छोड़ दिया यीशु के पीछे। हम लोग जब हमारा परिवर्तन होता है तो सिर्फ हमारे विचार बदलते हैं, हमारा नजरिया बदलता है, हमारा मार्ग जो हमने चुना है, जो कुछ निर्णय लेते हैं वो बदलते हैं। बाकी तो वैसे ही सब कुछ है, वो कुछ नहीं बदलता है। लेकिन हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, जो ग्रहण करते हैं, वो बदलाव, हमारे परिवर्तन वो हमारे जीवन में दिखाई देता है। और उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और बहुत से लोग आकर उनको मिल रहे, क्योंकि उनकी खुशी देखकर, उनका आनंद देखकर वो लोग कुछ तो भी अलग हो गए। उनका परिवर्तन देखकर बहुत से लोगों को आशीष का कारण हो गया। आज हमारे जीवन से दूसरे लोगों को हमारे जीवन में से खुशी दिखाई देती है क्या? आनंद दिखाई देता है क्या? हम लोग जो कुछ करते हैं उससे लोग खुशी मनाते हैं क्या? ये हमको अभी देखना है। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 17 और
11 वचन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। वो यहाँ पर बाइबल स्टडी के बारे में बताया है। कितनी रुचि रखते हैं उन लोग वचन को समझने की, और उन लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं और जो भविष्यवाणी करी है यीशु के बारे में, जो कुछ बताया है, ये सच में वैसे ही हुआ है क्या, देखते हैं। कितना अच्छा ना, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम लोग जब खोज करते हैं, हमको बहुत रुचि आती है, बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है, खूब आशीषों से हम भर देते हैं। और ऐसे ये लोग थे और उन लोगों को उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वो वचन पर उन लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। और ये सचमुच परमेश्वर का वचन, सचमुच परमेश्वर का वचन है ये, और वो हमारे जीवन को बदलता है। ये उन लोगों ने समझ लिया, समझ गए वो सब कुछ, और प्रभु और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने वचन के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, बपतिस्मा लिया वो लोगों ने। और फिर हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 40 वचन। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, यहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, जो विश्वास करते हैं, यीशु को मानते हैं, प्यार करते हैं यीशु को, और जब हम सुसमाचार बताते हैं, उसके आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं, हम सुसमाचार बताते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, अगर हमको ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा आदर करते हैं, यीशु का आदर करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। अभी हमारा सब कुछ जीवन बदल गया है। हम यीशु के लिए हम लोग हमारा जीवन यीशु का है, हम उसके लिए हम लोग जीते हैं। समाचार फैलाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार से हम करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। अभी हम लोग देखते हैं मार्क 9 और 37 वचन। जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हम स्वर्गीय पिता, हमारा जो प्रेमी पिता जो अपने पुत्र को भेजा है, हम परमेश्वर को ग्रहण करते। और छोटे बालक का उदाहरण दिया है। अपने यीशु के नाम से अगर उनको हम ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, हम यीशु को अपनाते हैं, प्रेम करते हैं, हम इतना अच्छा वचन है ना यहाँ पर लिखा हुआ। आज हमारे लिए ये वचन है। क्या हम वैसे बालक के समान हमारा स्वभाव है, बालक के जैसी हमारी रुचि है, हमारा एटीट्यूड है, परमेश्वर के वचन को हमको ग्रहण करना है। और जैसे वो बालक एक अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है पूर्णता से, वैसे हम लोगों को जब हम उसका वचन ग्रहण करते हैं, तब हम हमारे जीवन के हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। ये बालक के जैसा स्वभाव है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 40 वचन। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। याईर की बेटी
बहुत बहुत ज्यादा मृत्यु के आखिरी के सांसें ले रही थी, और वो लोगों को एक ही आशा थी कि प्रभु यीशु मसीह इसको जिलाएगा, और वैसे ही हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया। लेकिन ये सब लोगों को इतनी खुशी हो गई, इतने दुख में थे वो लोग, और इतनी उनको खुशी हो गई यीशु को देखकर, क्योंकि उनको एक आशा थी कि वो जिलाएगा। और वैसे प्रभु यीशु मसीह ने याईर की कन्या को उठाया। ये सोती है, ऐसा करके उसके हाथ को पकड़ के उसको बिठाया, और वो जीवित हो गई है। हम लोगों को देखते हैं, हम हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने करे हैं और हमारे लिए करता है। कभी हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 और 6 वचन। 19 अध्याय में यहाँ पर एक बहुत कहानी लिखी है जक्कई की, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जैसे यीशु ने बोला जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर आने का, इतना खुश हो गया वो, इतना खुश हो गया। कितने स्पीड से उतरा होगा वो पेड़ पर से नहीं मालूम, बहुत जल्दी से उतरा हो, और बहुत खुशी हो गई उसको, और उसने अपने घर लेके गया यीशु मसीह को खुशी से। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, ये वचन आज हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी ये वचन है जो जक्कई के साथ में बात करें, वो ये वचन हमारे लिए है, और हमारे लिए ये वचन है। हम आनंद से उसे अपने घर लेके गया। यूहन्ना 1 और 12 वचन हम पढ़ते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हमें परमेश्वर ने एक प्रकार का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें। हम परमेश्वर के संतान हैं, और हम जो भी कुछ हम चाहते वो हमको मिलेगा। जो भी कुछ हम लोग करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर हम लोग करते हैं, और हमें उसने अधिकार दिया। ऐसे परमेश्वर का वचन है। हाँ, हमें ग्रहण करने का है, परमेश्वर खुशी से ग्रहण करने का है। हमने देखा वचनों में से कि यीशु का वचन जब हमारे जीवन में आता है, तब वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेके आता है। एक बदल जाता है हमारा जीवन, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा सब बदल जाता है, और हम एक नए बन जाते, ऐसे नई सृष्टि बन जाते हम। हमारा नया स्वभाव हो जाता है, हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हमारा जीवन फलवंत होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और पापों की क्षमा हमें मिलती है। हमें उसका एहसास होता है कि हमने क्या गलत किया है हमारे जीवन में, उसको हम सुधारना चाहते हैं, हम सुधारते हैं उसे, और नया जीवन हम लोग बिताने के लिए हम तैयार रहते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम लोगों को सहायता करता है, मदद करता है। आइए हम यीशु को धन्यवाद देते हैं, ये हमारे जीवन के लिए जो परिवर्तित जीवन हमारा है, हम लोग जी रहे हैं खुशी से, आनंद से। धन्यवाद हो। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते। तूने हमें खुशी से भर दिया, हमें आनंद से भर दिया, हमें ग्रहण किया प्रभु, और तूने हमें अपनी संतान बनाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।